हमने YouTube से कितने पैसे कमाए आपको प्रॉपर स्क्रीनशॉट दिखा के हर महीने का हिसाब आपको हम दिखाने वाले हैं। कौन कौन से माध्यम से कितने पैसे कमाए आपको डिटेल में बताने वाले हैं। YouTube से हमने लाखों में पैसे कमाए तभी जाके हमने साल भर में 3-3 नई गाड़ियां परचेस की है, क्योंकि यहाँ पे टाटा महिंद्रा अपनी तारीफ करने के लिए हमें पैसे देता है। वहीं पे मारुति ह्युंडई टाटा महिंद्रा की बदनामी करने के लिए भी पैसे देता है। स्कोडा फोक्सवैगन अपनी गाड़ियों को प्रमोट करने के लिए हमें पैसे देता है। वहीं पे सरकार की तरफ से भी E20 को प्रमोट करने के लिए, इथेनॉल की तारीफ करने के लिए भी हमें बहुत सारे पैसे सरकार ने भी दिए हैं। सो कौन कौन से माध्यम से कितने पैसे कमा सकते हो। अगर आप एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहते हो ऑटोमोबाइल फील्ड में, तो ये वीडियो आपने ज़रूर देखना चाहिए। क्या आप एक यूट्यूब को एज अ फुल टाइम करियर देख सकते हो और इसकी असल में टोटल अर्निंग कितनी होती है, क्या उससे आपका घर चल सकता है, आपको प्रॉपर हम विस्तार में स्क्रीनशॉट के साथ दिखाने वाले हैं, ताकि अगर आप एक यूट्यूब करियर स्टार्ट करना चाहते हो तो आपके लिए एक रेफरेंस ये वीडियो हो जाएगा। सो बिना किसी फिल्टर्स के, बिना किसी क्लिकबेट के सीधा आगे बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ एक छोटे से इंट्रो के साथ। वीडियो को हमने अलग अलग स्टेप्स में कट करके कवर किया है, तो आप जो भी पॉइंट देखना चाहते हो वीडियो को स्किप करके आप देख सकते हो। आपको मैं सबसे पहले बता दूं वीडियो में क्या क्या कंटेंट आपको आज देखने को मिल सकता है। सबसे पहले ये चैनल बनाने के पीछे का पर्पस क्या है वो आपको हम बताने वाले हैं, ताकि उसी के कॉन्टेक्स्ट में आगे का पूरा कैलकुलेशन जुड़ा हुआ है। उसके बाद हमारा बैकग्राउंड क्या है, हम इस फील्ड में क्यों आए हैं, क्या हम आपको ज्ञान देने के लिए क्वालिफाइड भी है कि नहीं, हमारा बैकग्राउंड आपको बता देता है। उसके बाद यूट्यूब इनकम का हम क्या करते हैं, जो भी हमको पैसे मिलते हैं अलग अलग माध्यम से, टाटा ने दिए, ह्युंडई ने दिए, स्कोडा ने दिए, सरकार ने दिए, उन पैसों का हम करते क्या है वो भी आपको हम विस्तार में दिखाने वाले हैं। उसके अलावा सबसे मेन पॉइंट, यूट्यूब में पैसे कहाँ कहाँ से आते हैं, कौन कौन से ऑप्शंस है जिसके जरिए आप पैसे कमा सकते हो, ये भी आपको हम बताने वाले हैं। यूट्यूब में सिर्फ एक ही ऑप्शन नहीं है, यूट्यूब में कई आपके लिए रास्ते खुल जाते हैं, तो कौन कौन से रास्ते हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं। उसके अलावा आप लोग के कुछ कॉमन सवाल भी थे जो कि आप कमेंट सेक्शन में हमेशा पूछते हो, हम जवाब दे नहीं पाते हैं, तो सोचा इस वीडियो के माध्यम से आपके सवालों का जवाब भी दिया जाए। जैसे कि हम एकदम निगेटिव डरावने थंबनेल क्यों रखते हैं, क्लिकबेट जैसे थंबनेल क्यों रखते हैं, एकदम डरावने सब्जेक्ट लाइंस क्यों रखते हैं, तो उस चीज़ों का भी प्रॉपर आपको हम जस्टिफिकेशन देने वाले हैं। इसके अलावा हम इतना ऐड क्यों करते हैं वीडियो के बीच बीच में, उसका भी आपको जवाब देने वाले हैं। उसके अलावा कुछ लोग जो फालतू कमेंट करते हैं, तुम बस यूट्यूब से पैसे ही कमाओ, टाटा से कितने पैसे लिए, महिंद्रा से कितने पैसे लिए, हम प्रॉपर आपको हिसाब देने वाले हैं। टाटा ने कितने दिए, महिंद्रा ने कितने दिए, सरकार ने कितने दिए, क्योंकि आपको भी जानना ज़रूरी है कि पैसे यूट्यूब में मिलता है, हम कोई गुनाह तो नहीं कर रहे हैं, तो कितना पैसा मिलता है आपको भी जानना ज़रूरी है, ताकि आप आगे से ऐसे सवाल ना पूछो। इसके अलावा ब्रांड्स की तारीफ करने के लिए या फिर बदनामी करने के लिए कितना पैसा दिया जाता है, और सरकार के जो इनिशिएटिव्स है जैसे कि E20 है, इथेनॉल है, उसको प्रमोट करने के लिए कितना पैसा मिलता है, और आखिर में हमारी टोटल अर्निंग अब तक कितनी है, हर महीने हम कितना कमाते हैं, और जब से हमने चैनल स्टार्ट किया है तब से लेके आज तक हमने कितने पैसे कमाए हैं, ये इस पूरे वीडियो का कंटेंट का लिस्ट है। तो आपको जो भी पॉइंट देखना है वीडियो को स्किप करके देख सकते हो। आगे बढ़ने से पहले मैं मेरे रेगुलर व्यूअर्स को बता दूं, यहाँ पे किसी भी गाड़ी का कोई भी टेक्निकल रिव्यू या फिर एनालिसिस नहीं मिलेगा। ये वीडियो कम्प्लीटली अलग है। ये वीडियो उनके लिए है जो ये जानने में इंटरेस्टेड है कि यूट्यूब में क्या प्रॉपर कमाई हो सकती है, इसको हम एज अ फुल टाइम करियर देख सकते हैं, या फिर कुछ लोग यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर चुके हैं, वो हमें ईमेल करके सजेशंस मांगते हैं, गाइडेंस मांगते हैं, तो उनके लिए भी एक रेफरेंस के लिए हमने एक ही वीडियो बना लिया, ताकि आप सीधा जाके हर एक का सवाल का जवाब वीडियो में देख सकते हो। तो अगर आप कोई टेक्निकल एनालिसिस या फिर किसी गाड़ी का रिव्यू एक्सपेक्ट कर रहे हो इस वीडियो में, तो आपको नहीं मिलेगा। तो जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं वो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको जानने में इंटरेस्ट है कि हम पैसे कहाँ से लाते हैं और पैसों का क्या करते हैं, तो आप इस वीडियो को देख सकते हो। नहीं तो वैसे तो आपके काम का ये वीडियो है नहीं, तो आपका टाइम में वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। तो सीधा आगे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं पॉइंट बाय पॉइंट। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है चैनल का पर्पस क्या है, हमने ये चैनल क्यों बनाया। तो देखिए, सबसे पहले दो टाइप के लोग यूट्यूब पे आते हैं। एक जिनको यूट्यूब में ही एज अ कंटेंट क्रिएटर बनना है, और दूसरे कैटेगरी के लोग आते हैं जो यूट्यूब को एज अ प्लेटफॉर्म देखते हैं। तो मैं दूसरी कैटेगरी में आता हूँ। तो मेरा यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने का कभी कोई प्लान था नहीं। मैं बेसिकली कुछ ऑटोमोबाइल एक्सेसरीज लॉन्च करने का प्लान कर रहा था, जो कि अगले 2-3 साल में हम मार्केट में लॉन्च करने वाले हैं, जिसमें कार परफ्यूम्स है, कार एयर प्योरीफायर्स है, टायर इन्फ्लेटर्स है और डैश कैम्स है, जिसकी मैं हमेशा ऐड करते रहता हूँ।
तो ये चीज़ें मार्केट में लाने के लिए मेरे पास 2 ऑप्शन थे, या फिर लाखों में पैसा डाल के एडवर्टाइज़मेंट करो, सेल्स के बंदे ढूँढो, उनको सैलरी दो। तो एक बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट वाला काम था। और दूसरा ऑप्शन मेरे पास ये था कि सोशल मीडिया पे जाके एक ट्रस्ट बनाओ, एक कम्युनिटी बिल्ड करो, और जब भी ये प्रोडक्ट लॉन्च होंगे मेरे पास एक रेडीमेड और जेन्युइन कस्टमर बेस होगा, जो कि मेरे फेस वैल्यू पे बिलीव करके, ट्रस्ट करके मेरे प्रोडक्ट को परचेस कर सकता है। तो मैंने दूसरा रास्ता चुना कि पहले मैं 2 साल 3 साल लोगों को कंटेंट प्रोवाइड करूँ, जो भी मेरे पास नॉलेज है, जो भी मैं काम करता हूँ, उससे जुड़ी जो कुछ भी इंफॉर्मेटिव चीज़ें हैं, मैं लोगों तक फ्री में पहुँचाऊँ, एक ट्रस्ट बिल्ड करूँ, और जैसे मेरे पास एक जेन्युइन कस्टमर बेस, एक कम्युनिटी बिल्ड हो जाती है, फिर मैं ये जो प्रोडक्ट्स हैं, मैं उनको पहले ऑफ़र करूँ, और इस तरह से मेरा ये मेरे ब्रांड्स को प्रमोट करने का एक आइडिया था, जो कि मैं आपके सामने एकदम सच्चाई के साथ और ऑनेस्टी के साथ रख रहा हूँ। आपसे यही उम्मीद है, जब भी हमारा प्रोडक्ट लॉन्च हो तो सबसे पहले आप ही उन प्रोडक्ट को ट्राई करने वाले हो। तो इनडायरेक्टली मैं आपको फ्री में इंफॉर्मेशन दूंगा, आपको कंटेंट प्रोवाइड करूंगा। आपसे कभी भी किसी चीज़ का पैसा लिया नहीं जाएगा। बदले में आपको गाड़ी से जुड़ी जो भी एक्सेसरी लेनी है, तो आपके मन में सबसे पहला जो ब्रांड आएगा वो होगा कार प्रो। तो यही हमारा ये चैनल बनाने के पीछे का आइडिया था। दूसरा सवाल काफ़ी लोग हमें पूछते हैं हमारे बैकग्राउंड के बारे में कि आप जो वीडियोस बनाते हो, हमें इन्फॉर्मेशन देते हो, क्या आप क्वालिफाइड हो ये सब चीज़ें हमें बताने के लिए? तो यहाँ पे मैं मेरा बैकग्राउंड बताना भी ज़रूरी समझता हूँ। सबसे पहले अगर मैं मेरी बात करूँ तो मैं 16 साल से बैंकिंग फील्ड पे हूँ, और इंडिया के टॉप बैंक्स के साथ में मैंने सीनियर लेवल पे काम किया है। इसलिए आप जब भी मेरा कोई भी कंटेंट देखते हो तो आपको एक प्रॉपर एनालिसिस दिखेगा, और आपको ऑटोमोबाइल के साथ-साथ आपको एक फाइनेंशियल एंगल भी दिखेगा, और फाइनेंस की झलकियाँ भी मिलेगी। तो ये सब ये बैंकिंग फील्ड की वजह से ही होता है। तो मैं इन्वेस्टमेंट को, या फिर गाड़ी में कोई भी आप चीज़ जब पैसा डालते हो, उसको मैं इन्वेस्टमेंट की नज़र से भी आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि कौन सा डील आपके लिए बेहतर होगा और कौन सी डील करने से आपको बचना चाहिए। ये हो गई फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट की बात। बैंकिंग के साथ-साथ ऑटोमोबाइल से भी मैं पिछले 15 साल से जुड़ा हूँ। मैं एक छोटा सर्विस सेंटर भी चलाता हूँ। हमने इनिशियली डिटेलिंग से स्टार्ट किया था, लेकिन जैसे हमारे कॉन्टैक्ट्स बढ़े, नेटवर्क्स बढ़े, उसके बाद हम पिछले 7-8 सालों से बी2बी बेसिस पे कई सारे मैन्युफैक्चरर्स को कुछ बी2बी सर्विसेज ऑफर करते हैं हमारे वर्कशॉप से। तो हमें एक होलिस्टिक व्यू मिलता है, कौन सा ब्रांड कितना रिलायबल है, कौन से ब्रांड पे कितना खर्चा आता है, कौन से ब्रांड्स के पार्ट्स अवेलेबल है, कौन से ब्रांड्स के नहीं हैं। तो हम जब वीडियो बनाते हैं, सारे ब्रांड्स को कंसिडर करके जो भी हमारे पास आते हैं, उसके बेसिस पे आपको हम एनालिसिस देने की कोशिश करते हैं। तो हम किसी एक ब्रांड को लेके स्पेसिफिक नहीं है, जैसे कि मैंने ये स्कोडा स्लाविया ओन की है तो मैं सबको स्लाविया ही प्रमोट करते फिरूंगा, वैसे बिल्कुल भी नहीं है। आपने हमारे वीडियो में देखा होगा हर एक ब्रांड का उसके पॉजिटिव्स क्या है, उसके निगेटिव्स क्या है, एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट्स क्या है, आने वाले समय में क्या क्या दिक्कतें आ सकती है, क्या क्या पॉजिटिव्स हो सकते हैं। हम हर एक ब्रांड का अनबायस तरीके से आपके सामने डेटा रखने की कोशिश करते हैं, और ये जो डेटा हमारा मनगढ़ंत डेटा नहीं होता है, जो भी हमारे सर्विस सेंटर पे हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है और जो डेटा हमने स्टोर करके रखा है सिस्टम पे, उसके बेसिस पे आपके सामने हम एनालिसिस प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। तो ये था हमारा बैकग्राउंड, ऑटोमोबाइल प्लस बैंकिंग दोनों का कॉम्बिनेशन मिला के आपके सामने कंटेंट आते हैं। उसमें से कोई भी कंटेंट हमारे मन से हम नहीं बनाते हैं, प्रॉपर डेटा, प्रॉपर रेफरेंस के साथ आपके सामने डेटा रखा जाता है। कुछ लोगों को पसंद आता है, लेकिन कुछ लोगों को उनके फेवरेट गाड़ी के बारे में कुछ बुरी चीज़ सुनने को मिली, तो वो चीज़ उनको पसंद नहीं आती है। फिर वही लोग हम पे स्टैंप लगाते हैं कि हम दूसरे ब्रांड से कितना पैसा खाया है। तो ये सब चीज़ें आपको झेलनी पड़ेगी अगर आपको एक यूट्यूब में उतरना है, या फिर किसी भी सोशल मीडिया पे अगर आपको उतरना है, तो ये सब आपको पॉजिटिव, नेगेटिव दोनों टाइप के आपको कमेंट्स झेलने पड़ेंगे। तीसरी पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट, ये जो हमें यूट्यूब से पैसा मिलता है, उस पैसे का हम क्या करते हैं, ये भी आपको जानना ज़रूरी है। तो आपने मेरे काफ़ी सारे वीडियोज़ में देखा होगा, मैं हमेशा एक इनिशिएटिव की बात करता हूँ, जहाँ पे किसी बच्चे के एजुकेशन के लिए स्कूल यूनिफ़ॉर्म, स्कूल बुक्स खरीदने के लिए कोई भी फाइनेंशियल हेल्प चाहिए विद इन पुणे में, या फिर सीनियर सिटीज़न के मंथली मेडिसिन के लिए कोई भी अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, ऐसे फैमिलीज़ को हम हेल्प करते हैं। तो जो कोई भी इनकम हमें यूट्यूब से मिलता है, जो भी हम प्रमोशन करते हैं, एड्स करते हैं, उस पैसे को हम इस इनिशिएटिव में इन्वेस्ट करते हैं। एक अच्छे सोशल कॉज की तरफ हम उसको देखते हैं।
और ये पैसा सिर्फ हमारा नहीं है, आप भी जो हमारे वीडियो देखते हो, आपने वीडियो देखने के बाद ही हमें इनकम मिलता है। सो इनडायरेक्टली आप भी इस सोशल एक्टिविटी में हमारा हेल्प कर रहे हो। तो जो भी पैसा हमें यूट्यूब से स्पेसिफिकली मिलता है वो हम इस इनिशिएटिव पे स्पेंड करते हैं, क्योंकि हमारा कोर पर्पस यूट्यूब से पैसा कमाना नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारा कोर पर्पस हमारे ब्रांड को सेल करना है आने वाले 2-3 साल में, जो कि एक लार्जर पिक्चर है। इसलिए हम यूट्यूब की कमाई पूरी की पूरी स्पेंड कर रहे हैं ऐसे सोशल इनिशिएटिव के ऊपर। चौथे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। चौथा सबसे मेन पॉइंट है कि यूट्यूब में पैसा कहाँ कहाँ से मिलता है, कौन कौन से ऑप्शन से आप पैसा कमा सकते हो। इसमें काफ़ी लोग मुझे पूछते हैं कि यार 1 लाख व्यू का कितना मिलता है, 1,000 व्यू का कितना मिलता है। तो सब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ऑप्शंस क्या क्या है। पहला ऑप्शन है यूट्यूब एड्स। तो आपको ये एक चीज़ समझनी होगी, यूट्यूब में पैसा कभी वीडियो के ऊपर नहीं मिलता है। एक वीडियो का कितना मिलेगा, 1 लाख व्यूज़ का कितना मिलेगा, वैसा नहीं होता है। आपके वीडियो के बीच में जो एड्स चलती है, उस एड का आपको पैसे मिलता है। जिस कंट्री में आपकी एड चल रही है, वहाँ की करेंसी के बेसिस पे आपको पे आउट दिया जाता है। अगर आपका कंटेंट इंडिया स्पेसिफिक है तो इंडियन करेंसी के हिसाब से आपको मिलता है। लेकिन अगर आप कोई लार्जर कंटेंट बना रहे हो ग्लोबल ऑडियंस के लिए, तो आपको उस रिस्पेक्टिव कंट्री के बेसिस पे, उनकी करेंसी के बेसिस पे आपको पे आउट यहाँ पे दिया जाता है। तो पैसा यहाँ पे आपको एड्स का मिलता है। तो सबसे पहला ऑप्शन है यूट्यूब एड्स। तो इसको क्वालिफाई करने के लिए आपके पास कम से कम 1,000 सब्सक्राइबर्स होने चाहिए और कम से कम 4,000 घंटे का वॉच टाइम होना चाहिए। ये जब आप क्राइटेरिया मीट करते हो, उसके बाद ही आपकी यूट्यूब की अर्निंग स्टार्ट होती है। आपको यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना होगा, जो भी एड्स की इनकम आपकी 1,000 सब्सक्राइबर और 4,000 घंटे के वॉच टाइम होने के पहले की थी, वो आपको पे किया नहीं जाएगा। आप जिस दिन ये क्राइटेरिया को क्वालिफाई करते हो, उसके बाद आपकी इनकम ज़ीरो से स्टार्ट की जाएगी। मतलब उस दिन के बाद जो भी एड्स आएंगे, सिर्फ आपको उसी का पैसा दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास 980 सब्सक्राइबर है और आपने अब तक 4,000 वॉच आवर्स कंप्लीट नहीं किए हैं और एड्स का आपको लगभग अब तक इनकम मिल चुका है 50,000, वो 50,000 आपको नहीं मिलेंगे। कल जाके जैसे आपका 1,000 सब्सक्राइबर बेस कंप्लीट हो जाता है और 4,000 घंटे का वॉच टाइम भी कंप्लीट हो जाता है, फिर भी आपको वो 50,000 नहीं मिलने वाले हैं। उस दिन से आपका एक एक रुपया से अर्निंग स्टार्ट हो जाएगा। उस दिन के बाद आप जो भी कमाओगे, उसका आपको पे आउट आगे जाके दिया जाएगा। और पे आउट करने के लिए क्राइटेरिया है, मिनिमम मंथली जो पे आउट है वो $100 होना चाहिए, तभी जाके आपको मंथली पे आउट मिलता है। जब तक आपका $100 कंप्लीट नहीं होता है, आपका पेमेंट रिलीज नहीं होता है। तो सबसे पहला क्राइटेरिया ये है, 1,000 सब्सक्राइबर विथ 4,000 घंटे का वॉच टाइम। ये दोनों क्राइटेरिया मीट होना चाहिए यूट्यूब एड्स की कमाई क्वालिफाई करने के लिए। उसके बाद जो दूसरा ऑप्शन है वो है पेड मेंबरशिप का, यानी कि आप आपके सब्सक्राइबर्स को पेड मेंबरशिप दे सकते हो। पेमेंट कितना देना है वो आप डिसाइड कर सकते हो। मेंबरशिप क्या क्या देनी है, क्या क्या पैकेजेस देना है, आप उसको पैकेज को बना सकते हो। जैसे कि आपको अगर सिर्फ सब्सक्राइबर को कोई स्पेशल कंटेंट दिखाना है, कोई स्पेशल वीडियो दिखाना है, जो कि सारे ऑडियंस को अवेलेबल नहीं है, जिन लोगों ने पे किया है सिर्फ उन्हीं को देखने को मिलेगा। लाइव सेक्शंस में उनको कमेंट करने को सबसे पहले प्रायोरिटी मिलती है। तो आप अलग अलग टाइप के पर्क्स उनको दे सकते हो, उसके बदले में वो आपको सर्टेन अमाउंट पे करते हैं। कितना पेमेंट लेना है वो आपके ऊपर डिपेंड है। लेकिन बात करूं मेरे चैनल की, हमने ये ऑप्शन कभी इनेबल किया नहीं है, क्योंकि जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, हम जो भी सर्विसेज आपको देने वाले हैं वो कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है लाइफ टाइम तक, जहाँ तक यूट्यूब की बात है। इसलिए हमने कोई भी पेड मेंबरशिप रखा नहीं है। हमारे सारे कंटेंट सबके लिए ओपनली अवेलेबल रहेंगे। उसके बाद लेकिन ये पेड मेंबरशिप के लिए कम से कम आपके पास 10,000 सब्सक्राइबर होने चाहिए, उसके बाद ये आपके लिए इनेबल हो जाता है। ये अलग अलग नीश पे, अलग अलग सब्सक्राइबर बेस पे एक्टिव होता है। ये यूट्यूब खुद आपको इनवाइट करता है। जहां तक मैं मेरी बात कर रहा हूँ, जैसे मेरे 10,000 सब्सक्राइबर हो गए थे, उसके बाद ये ऑप्शन मुझे इनेबल करने का इनवाइट यूट्यूब से मिला था। तीसरा ऑप्शन है सुपर्स करके, आपको एक ऑप्शन मिलता है जहाँ पे आपके जो भी रेगुलर फैंस है, आपका वीडियो जिनको देखने को अच्छा लगता है, वो आपको एक सर्टन अमाउंट भी एज अ डोनेशन दे सकते हैं। वो कंप्लीटली उनके ऊपर है, उनको कितना पैसा आपको डोनेट करना है, हेल्प कर। हमारे चैनल पे हमने ये भी ऑप्शन इनेबल नहीं किया है, क्योंकि कोई भी पेड सर्विस हम आपको प्रोवाइड नहीं करना चाहते हैं। उसके बाद चौथा ऑप्शन आपको मिलता है ब्रांड कनेक्ट, जहाँ पे कोई भी ब्रांड अगर आपके थ्रू अपने ब्रांड को प्रमोट करना चाहता है, प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाहता है, तो वो आपसे कनेक्ट करके प्राइस फाइनलाइज करके अपने ब्रांड को अपने वीडियो के थ्रू प्रमोट कर सकता है। आपने काफ़ी सारे वीडियो में देखा होगा, कुछ यूट्यूबर्स परफ्यूम को प्रमोट करता है, कुछ प्रोडक्ट को प्रमोट करता है, तो ये सब ब्रांड कनेक्ट के अंडर आता है।
अभी आपको प्रमोट करने के लिए कितने पैसे लेने हैं वो खुद आप डिसाइड कर सकते हो। अगर आपको लगता है आपका कंटेंट बहुत लोग देख रहे हैं, रीच काफ़ी अच्छा है, तो आप प्राइस बढ़ा भी सकते हो। अगर आपको लगता है आप इनिशियल स्टेज पे हो तो आप प्राइस घटा भी सकते हो। तो कितना प्राइस रखना है शॉर्ट वीडियो का, कितना प्राइस रखना है लॉन्ग वीडियो का, कंप्लीटली आपके ऊपर है। जिनको भी अपने ब्रांड को प्रमोट करना है वो आपकी प्राइसिंग देखेंगे, अगर उनके बजट में बैठ रहा है तो आपको कांटेक्ट किया जाएगा। आप दोनों मिलके फाइनल करके वीडियो को सॉरी उस ब्रांड को अपने वीडियो में प्रमोट कर सकते हो। तो ये भी ऑप्शन आपको मिलता है यूट्यूब में, अलग अलग ब्रांड आपको रीच आउट कर सकते हैं, निगोशिएट कर सकते हैं। तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है यूट्यूब से कमाई करने का। उसके बाद और एक ऑप्शन इसमें मिलता है शॉपिंग का, जहाँ पे फ्लिपकार्ट या फिर मिंत्रा जैसे जो स्टोर है उनके प्रोडक्ट भी आप अपने वीडियो के थ्रू सेल कर सकते हो, प्रमोट कर सकते हो। आपने हमारे काफ़ी सारे वीडियो पे देखा होगा, वीडियो के नीचे एक लिस्ट आ जाता है, एक स्टोर की लिंक आ जाती है। तो वैसे आप स्टोर बना के भी कोई भी प्रोडक्ट अपने मन से आप यहाँ पे लिस्ट कर सकते हो, अपने कस्टमर को बेच सकते हो, उसका भी आपको कमीशन मिलता है। ये 3% से लेके 7% के बीच में वैरी करता है प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। लेकिन हाँ, ये एक अच्छा ऑप्शन है चीज़ें बेचने का और सबसे ईजिएस्ट ऑप्शन है। आपको इसमें खुद कुछ नहीं करना है, आपको लिंक बना बनाया मिलता है। आपको सिर्फ अपना स्टोर बनाना है, जो भी प्रोडक्ट आपको बेचना है उस स्टोर में डालना है। आपके कस्टमर वीडियो देखते देखते अगर उनको लगता है, जैसे कि मेरा ऑटोमोबाइल चैनल है, लोग कार अगर परचेस करने वाले या फिर कर चुके हैं तो उनको सनशेड की ज़रूरत होती है, उनको परफ्यूम की ज़रूरत होती है, उनको टायर इन्फ्लेटर की ज़रूरत होती है। तो सारी चीज़ उनको वीडियो के नीचे ही रिफ्लेक्ट होती है। तो वीडियो देखते देखते वो उस चीज़ को परचेस कर लेते हैं और उसका डायरेक्टली कमीशन हमें मिलता है हमारे मंथली पे आउट में। तो ये भी एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है यूट्यूब से पैसे कमाने का। अब बढ़ते हैं अगले सेक्शन की तरफ। कुछ सवाल जो आपने हमें पूछे थे उसका जवाब भी हम आपको देना चाहेंगे। सबसे पहले कुछ जेन्युइन व्यूअर्स हमें सवाल पूछते हैं कि आप इतने मिसलीडिंग या फिर इतने नेगेटिव, इतने डरावने थंबनेल्स क्यों रखते हो, या फिर आप इतने कैची या फिर बहुत ऐसे डरावने सब्जेक्ट लाइंस क्यों रखते हो। तो आपका सवाल बिल्कुल सही है, ये खुद हम करना नहीं चाहते हैं, लेकिन हमें मजबूरन करना पड़ता है क्योंकि हमारा चैनल फिलहाल बहुत ही इनिशियल स्टेज पे है। लगभग 18,000 हमारे सब्सक्राइबर्स हैं। तो हमारे किसी भी वीडियो को सर्कुलेट करने के लिए सबसे पहले इनिशियल एल्गोरिदम को कैच करना बहुत ज़रूरी है। पहले 1-2 घंटे में जितना हमारा वीडियो देखा जाता है उसी के बेसिस पे उस वीडियो का फ्यूचर डिसाइड किया जाता है, और ये कंप्लीटली होता है यूट्यूब के एल्गोरिदम के हाथ में। तो उस एल्गोरिदम को मैच करने के लिए हमें कुछ ऐसे थंबनेल बनाने पड़ते हैं जो कि दिखने में काफ़ी निगेटिव होते हैं या फिर पढ़ने में काफ़ी निगेटिव या फिर कैची होते हैं। एक डार्क रियलिटी है ह्यूमन मेंटेलिटी का कि हमें निगेटिव चीज़ें ज़्यादा पसंद आती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूँ, जैसे कि मैं स्कोडा स्लाविया में बैठा हूँ, तो आइए देखते हैं स्कोडा स्लाविया की खूबियाँ। तो 10 में से केवल 1 या 2 ही बंदा उस वीडियो पे क्लिक करेगा। लेकिन अगर मैं ऐसा लिखूँ, गलती से भी ना खरीदे स्कोडा स्लाविया को, तो एक फ़ियर जनरेट होता है, क्यूरियोसिटी जनरेट होती है, गुस्सा जनरेट होता है। तो लोग उस वीडियो पे जाके क्लिक करते हैं कि भाई क्यों ना खरीदें हम, ऐसा क्या है इस गाड़ी में। तो जितने ज़्यादा नेगेटिव वर्ड्स उतना ज़्यादा उस वीडियो को क्लिक मिलता है, और जितना इनिशियल क्लिक मिलता है उसी बेसिस पे वीडियो आगे चलेगा कि नहीं चलेगा ये डिसाइड होता है। हमने काफ़ी वीडियो ऐसे भी बहुत जेन्युइनली बहुत मेहनत करके बनाए थे, बहुत अच्छा कंटेंट था, लेकिन वो वीडियो बिल्कुल चल नहीं पाया। और कुछ ऐसे कंटेंट भी थे, वीडियो में खास कुछ नहीं था लेकिन थंबनेल बहुत कैची था, वो वीडियो अच्छे खासे व्यूज़ हमें लाके दिया था। तो ये सब एक यूट्यूबर को मजबूरन करना पड़ता है, क्योंकि यूट्यूबर का मेन ब्रेड एंड बटर ही है वीडियो के व्यूज़, तभी जाके एड्स आएंगे, तभी जाके पैसे मिलेंगे। अगर वीडियो आगे सर्कुलेट ही नहीं हुआ तो व्यूज़ के या फिर पैसा आने का कुछ सवाल ही नहीं बनता है। तो इसलिए हमें ऐसे निगेटिव या फिर कैची थंबनेल रखने पड़ते हैं, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक हो। जितना ज़्यादा क्लिक होगा उतना ज़्यादा वीडियो आगे प्रमोट किया जाएगा। ये उसके पीछे का सिंपल कैलकुलेशन था। इसलिए मैं ही नहीं, आप ज़्यादातर इस रेंज के यूट्यूबर्स को देखोगे उनको मजबूरन ये चीज़ करनी पड़ती है। ये कोई भी हम जानबूझ के नहीं करते हैं। और ये भी बात है, क्योंकि ये वीडियो सर्कुलेट हुआ तभी जाके आप तक पहुंचा, और तब जाके आपको हेल्प मिली आपके बाइंग डिसीजन को आसान बनाने में। तो ये सब यूट्यूब के कुछ कैलकुलेशंस है। आप जैसे यूट्यूब में अंदर घुसते हो तब आपको ये सब चीज़ों की रियलिटी समझ में आ जाएगी। इसके बाद कुछ लोगों ने पूछा कि भाई तुम एड्स के बीच बीच में, सॉरी, वीडियो के बीच बीच में इतने एड्स क्यों करते हो, इतना प्रमोशन क्यों करते हो। तो दोस्त, ये जो हमने इनिशिएटिव लिया है वो एक ऑनगोइंग चीज़ है। हम कई जगह पे कमिटमेंट दे चुके हैं, लेकिन वो उसके लिए फाइनेंशियली भी हमें सपोर्ट करने की ज़रूरत है। तो इसलिए हमें ये एड्स वगैरह प्रमोट करने पड़ते हैं। बीच में कुछ ऐसा भी हुआ था, हमने कुछ स्कूल में जाके कुछ बुक्स देने का प्रॉमिस किया था, लेकिन उसके बाद सडनली हमारे वीडियो का रीच ही रुक गया था। तो उस रीच को फिर से ऊपर लाने के लिए
फाइनेंशियली थोड़ा अमाउंट बढ़ाने के लिए हमें ये सब करना पड़ता है, और ये सब मैं आपको सच्चाई के साथ बता रहा हूँ। कभी कभी फाइनेंशियल क्राइसिस जब हमारे पास ज़्यादा आते हैं तब हमको चीज़ें ज़्यादा प्रमोट करनी पड़ती है, क्योंकि हमारे पास वही एक ज़रिया बचता है पैसे कमाने का। तो इसमें कोई हम गलत चीज़ नहीं कर रहे, लेकिन हाँ, आपके लिए कभी कभी इरिटेटिंग हो सकता है, इसलिए हम ये इंश्योर कर रहे हैं कि आने वाले वीडियोस में ये सब एड्स कम से कम हो, या फिर वीडियो में सिर्फ एक ही बार हो और शॉर्ट तरीके से हो। इस चीज़ का हम ध्यान आगे जाके रख रहे हैं। उसके बाद कुछ फालतू कमेंट्स भी आता है, तू तो बस यूट्यूब से पैसा ही कमा। अभी हम क्यों ना कमाएं? आप कोई भी काम फ्री में करते हो, आप जॉब पे जाते हो, सैलरी की उम्मीद करते हो, आप बिजनेस करते हो, प्रॉफिट की उम्मीद करते हो, लेकिन जब कोई एक यूट्यूबर यूट्यूब से पैसा कमाना चाहे तो आपको बहुत ज़्यादा मिर्ची लगती है। यहाँ पे हर कोई पैसा कमाने को आता है, हर किसी को अपना घर चलाना है, हमको भी चलाना है। तो हम अगर कोई चीज़ प्रोवाइड करके पैसा कमा रहे तो आपको इसमें क्या दिक्कत है? हम कोई गलत चीज़ तो नहीं कर रहे, गाली गलौज तो नहीं कर रहे। जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है आप तक हम पास ऑन कर रहे हैं। आपको अच्छी लगी, आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, अच्छी नहीं लगती आप डिसलाइक कर सकते हो, आपका फीडबैक शेयर कर सकते हो। हर बात पैसे कमाने के ऊपर क्यों आके रुक जाती है, मुझे समझ में नहीं आता है। और हाँ, हम डंके की चोट पे कहते हैं कि हम यूट्यूब पे पैसा कमाने को ही आए हैं। भले हमारा पर्पस कुछ और है, लॉन्ग टर्म में हम पैसे कमाने का ही प्लान कर रहे हैं हमारे प्रोडक्ट बेच के। तो हाँ, हम यूट्यूब पे पैसे कमाने आए हैं। अगर आपको कोई दिक्कत है तो प्लीज़ बता दीजिए कि आपको क्या दिक्कत है। और यूट्यूब में पैसे कमाने के लिए भी हमें मेहनत करनी पड़ती है, फ्री में पैसा बिल्कुल नहीं आता है। उसके बाद कुछ लोग कहते हैं कि ज्ञान देना काफ़ी आसान है। दोस्त, ज्ञान देना बिल्कुल भी आसान नहीं है। एक छोटा सा वीडियो बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती है मैं आपको बता दूं। सबसे पहले हर हफ्ते का टॉपिक डिसाइड करना पड़ता है जो कि यूट्यूब में कम से कम अवेलेबल हो और ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड में हो। बहुत ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ती है। टॉपिक ढूंढने के बाद डेटा एनालिसिस करना पड़ता है। उस डेटा को उस रिस्पेक्टिव साइट पे जाके क्रॉस चेक करना होता है। उसके बाद उसकी स्क्रिप्ट बनानी होती है। प्रेजेंटेशन प्रॉपर पीपीटीज बनानी होती है आपके सामने प्रेजेंट करने के लिए। इमेजेस बनाने होते हैं। एडिटिंग करनी होती है। एडिटिंग तो पूरा दिन भर निकल जाता है। थंबनेल्स 3-4 अलग अलग ट्राई करने होते हैं, कौन सा चलेगा कौन सा नहीं चलेगा। रिलेवेंट कीवर्ड्स ढूंढने होते हैं, हैशटैग ढूंढने होते हैं, टाइटल ढूंढना होता है जो कि एसईओ फ्रेंडली हो। इस सारे काम में 15 से 20 मिनट का वीडियो बनाने में 1 से 2 दिन का टाइम हमारा निकल जाता है। इतनी मेहनत करने के बाद एक वीडियो हम अपलोड कर पाते हैं। कभी कभी वो वीडियो चलता है, कभी कभी नहीं चलता है। तो कितना पेनफुल है आप ये समझ नहीं सकते हो। आपके लिए सिर्फ कमेंट करके निकल जाना बहुत आसान होता है, लेकिन उस वीडियो बनाने में असल में कितनी मेहनत लगी है वो सिर्फ हमको ही पता होता है। हो सकता है वीडियो में कुछ गलत चीज़ें भी हमने बोली हो, कुछ डेटा इनकरेक्ट हो सकता है, ह्यूमन एरर्स हो सकता है। तो आप उसको एक अच्छे तरीके से एज अ गुड क्रिटिक आप हाईलाइट भी कर सकते हो, सजेशन भी दे सकते हो। हम डेफिनेटली अगले वीडियो में इंप्रूव करेंगे। लेकिन अगर आपको हर एक चीज़ में प्रॉब्लम ही दिखती है तो हम उसमें कुछ कर नहीं सकते हैं मेरे दोस्त। अब आगे बढ़ते हैं। ब्रांड्स की तारीफ या फिर बदनामी के कितने पैसे मिलते हैं, और साथ ही साथ E20 या फिर किसी भी गवर्नमेंट इनिशिएटिव की तारीफ करने के लिए सरकार हमें कितना पैसा देता है। अब देखिए, कोई भी बंदा जो कॉमन सेंस में हो वो ऐसे सवाल नहीं पूछता है। जिन लोगों ने ये सवाल पूछा है उनको मैं उसी के लैंग्वेज में जवाब देना चाहूँगा। तो सबसे पहले टाटा की तारीफ करने के लिए कितना पैसा खाया, मारुति ने कितना पैसा दिया, hyundai से कितना पैसा खाया, तो हमने उतने ही पैसे खाए जितना आपका IQ है। हाँ, ज़ीरो। यहाँ पे कोई भी ब्रांड किसी भी ब्रांड की बदनामी करने के लिए या फिर तारीफ करने के लिए पैसे नहीं देता है। उसका एक प्रॉपर तरीका होता है अपनी गाड़ियों को प्रमोट कराने का। आपको मैं ठीक से एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है, ये जो कमेंट आ रहे थे, अभी तो हमारे 18,000 सब्सक्राइबर थे, किसी ज़माने में 300-400 थे। तब मैंने स्कोडा के ऊपर 2-3 वीडियोस डाले थे। पहले वीडियो में हमने स्कोडा की तारीफ की थी तो होंडा और hyundai फैन ऑफेंड हो गए, पूछने लग गए ये तो यार स्कोडा का खुद का चैनल है। अभी स्कोडा खुद का चैनल 300 सब्सक्राइबर के साथ क्यों ही चलाएगा, और वो भी एक गराज वाले बंदे के साथ में, एक बहुत ही रॉ चैनल। उसके बाद हमने स्कोडा में क्या क्या प्रॉब्लम्स है, फिर जर्मन गाड़ियों के कुछ मेंटेनेंस टिप्स बताए थे, मेंटेनेंस टिप्स। लेकिन स्कोडा VW जर्मन फैंस इतने नाराज हो गए, हमें गाली गलौज कर रहे, धमकियां दे रहे, इसको तो पता ही नहीं जर्मन गाड़ी क्या होती है, इसकी औकात ही नहीं, ये कभी जर्मन कार में बैठा ही नहीं होगा। उन लोगों को इतना भी नहीं पता कि मैं जिस गाड़ी में बैठ के वीडियो बनाता हूँ खुद में एक जर्मन गाड़ी है। और मुझे 500 से नीचे सब्सक्राइबर पे कोई भी ब्रांड क्यों ही पैसा देगा, ये सबसे पहले सोचने वाली चीज़ है। दूसरी चीज़, अगर किसी ब्रांड को प्रमोशन करवाना भी हो, जैसे कि मारुति हो, स्कोडा हो, टाटा हो, कोई भी ब्रांड हो, तो सबसे पहले वो एक रेप्यूटेड कंटेंट क्रिएटर को देखेंगे जो कि कम से कम 1 मिलियन के ऊपर सब्सक्राइबर बेस लेके बैठा है, उनसे प्रमोशन कराएंगे क्योंकि उनका रीच ज़्यादा होता है।
एक ऐसा यूट्यूबर जिसके पास 17,000 18,000 ही सब्सक्राइबर है, उसको पैसा देके उनको क्या ही मिलने वाला है? कुल मिला के देखने वाले 18,000 लोग हैं। तो ऐसे ब्रांड को अगर प्रमोट करना भी होगा तो बड़े यूट्यूबर को सबसे पहले वो कैच करते हैं, और वो प्रमोशन का तरीका अलग होता है। कोई भी ब्रांड दूसरे ब्रांड को गाली देने के लिए पैसा देता नहीं है, और तारीफ कराने के लिए भी पैसा देता नहीं है। उसके एक प्रॉपर रिव्यूज के पैटर्न होते हैं। शोरूम में बुला के प्रॉपर वो बोलते हैं कि हमारे शोरूम में आप आ जाओ, हमारे गाड़ी का आप रिव्यू करो। वो एक तरीका होता है पेड रिव्यू का। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि दूसरी गाड़ियों को गालियां बको। आप हमारे कंटेंट में देखोगे, मैं इसी गाड़ी में बैठ के सारे कंटेंट बनाता हूँ, और जो भी आपको मैं चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ उसका डेटा नीचे लिखा हुआ होता है सोर्सेस के साथ में। तो हमें अब तक किसी गाड़ी ने प्रमोट करने के लिए कोई पैसा दिया नहीं है। अगर कोई ब्रांड पैसा देता है गाड़ी को प्रमोट करने के लिए, हम ज़रूर करेंगे, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ तारीफों के पुल बांधेंगे। उस गाड़ी का रिव्यू करेंगे और सिर्फ उस गाड़ी को उस वीडियो के फ्रेम में दिखाएंगे। तो ये जो पेड रिव्यूज होता है, उस पूरे वीडियो में सिर्फ वो एक ही गाड़ी होती है, उस एक ही गाड़ी के ऊपर वो वीडियो जुड़ा होता है। जहाँ पे अलग अलग गाड़ियों को कंपेयर किया जाता है, वो कभी भी पेड रिव्यू नहीं होता है। ये चीज़ मैं आपको ऑनेस्टली आज खुल के बता रहा हूँ, ताकि आगे जाके आपको भी पता हो कि कौन से वीडियोस पेड होते हैं, कौन से वीडियोस पेड नहीं होते हैं। और अगर आपका वीडियो पेड है तो आपको स्पॉन्सरशिप मेंशन करनी होती है। वीडियो किसने स्पॉन्सर किया है वो भी आपको मेंशन करना होता है। तो हमें आज तक किसी ब्रांड ने पैसा दिया नहीं है। और सबसे मेन चीज़, गवर्नमेंट ने हमें कितना पैसा दिया, ये थोड़ी अलग चीज़ है। तो अगर मैं बात करूँ ऑनलाइन एनईएफटी कितना किया गवर्नमेंट ने, तो ऑनलाइन तो कुछ नहीं किया है, क्योंकि ये चीज़ें ऑनलाइन की नहीं जाती है। चेक या फिर कैश की अगर मैं बात करूँ, तो ये आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। चेक और कैश में भी गवर्नमेंट ने हमें कुछ नहीं दिया, क्योंकि हमने गवर्नमेंट की कोई तारीफ की नहीं थी। अगर आप हमारा E20 के ऊपर का वीडियो देखोगे, लगभग उसमें 3 वीडियो थे। उसमें हमने इथेनॉल के टेक्निकल एस्पेक्ट्स आपको बताए थे। इथेनॉल का नेगेटिव क्या इम्पैक्ट होता है और इथेनॉल का क्या कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है। तो हमने इथेनॉल के टेक्निकल एस्पेक्ट्स कवर किए थे। हमने किसी गवर्नमेंट की ना तारीफ की है, ना हमने किसी गवर्नमेंट की बदनामी की है। उस पूरे वीडियो में गवर्नमेंट का कोई नाता है ही नहीं। सिर्फ इथेनॉल के टेक्निकल एस्पेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। उसी तरह और एक मैंने वीडियो बनाया था जिसमें इंडिया में जितने भी फ्यूल के पेट्रोल के ब्रांड्स हैं, एचपी, इंडियन ऑयल, शेल, जीओबीपी, जो भी है, तो हमने इसी गाड़ी में सारे पेट्रोल ब्रांड को सेम कंडीशन में टेस्ट किया था, और कौन सा पेट्रोल ब्रांड ज़्यादा माइलेज देता है और कौन सा कम देता है उसका आपके सामने डेटा रखा था। तो लोगों ने उस चीज़ को भी सरकार से जोड़ा। अब यार, पेट्रोल ब्रांड के प्राइजेस और माइलेज कंपेयर करने में सरकार कहाँ से आ गई? तो उन तीनों वीडियो में हुआ ऐसे, जो लोग रूलिंग पार्टी को सपोर्ट करते हैं वो लोग, और जो अपोज करते हैं वो लोग, दोनों आगे कमेंट सेक्शन में भिड़ गए, गाली गलौज कर रहे हैं, जो मन में है वो बक रहे। कंटेंट कुछ अलग ही था, इन लोग का डिबेट कुछ अलग ही चल रहा है। उसके चलते काफ़ी सारी मास रिपोर्टिंग हमारे चैनल पे हुई। अब इसमें लॉस ना गवर्नमेंट को फॉलो करने वालों का हुआ, ना गवर्नमेंट को अपोज करने वालों का हुआ। लॉस हुआ एक यूट्यूबर का, जो सिर्फ आपको कंपेयर करके दिखा रहा है कि इथेनॉल में क्या क्या पॉजिटिव नेगेटिव्स है और पेट्रोल में कौन सा आपको माइलेज ज़्यादा मिलता है। और उन 2 वीडियो की वजह से हमारा जो रीच है सडनली रुक गया था, और पिछले 2-3 महीनों से हम स्ट्रगल कर रहे हैं कि उस रीच को वापस लाने के लिए। अब ये गवर्नमेंट और पॉलिटिक्स के ऊपर मैं थोड़ी बात करना चाहूँगा। ये एक यूट्यूब चैनल है, और यूट्यूबर का जो ब्रेड एंड बटर है, जो रोजी रोटी है, वो उसके व्यूज़ होते हैं। अभी यूट्यूब चैनल में आके मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को प्रमोट करूँगा, तो जो लोग उस पार्टी को पसंद नहीं करते, सबसे पहले वो मेरा वीडियो देखना बंद कर देंगे। इसमें लॉस किसका है? मेरा है, उन लोगों का नहीं है। तो मैं खुद का लॉस क्यों ही करके लूँगा? दूसरी चीज़, अगर मैं मेरे चैनल को पॉलिटिसाइज़ करता हूँ, मेरा चैनल है ऑटोमोबाइल का, और मैं पॉलिटिक्स की बात करता हूँ, तो यूट्यूब का एल्गोरिदम मिक्स हो जाता है, मेरे चैनल का रीच वहीं पे रुक जाता है। ना मेरा पॉलिटिक्स के फील्ड में चैनल को प्रमोट किया जाएगा, ना मेरा ऑटोमोबाइल में प्रमोट किया जाएगा। तो मैं खुद से मेरे चैनल को किल कर रहा हूँ। ऐसी गलती कोई भी यूट्यूबर नहीं करेगा। अगर आपका चैनल पॉलिटिक्स बेस्ड है, सिर्फ पॉलिटिक्स की बातें होगी। अगर आपका चैनल ऑटोमोबाइल बेस्ड है, तो ऑटोमोबाइल की ही बातें होगी। तो कोई भी ऑटोमोबाइल चैनल में आपको पॉलिटिक्स की बातें नहीं मिलती है, वो तो हमारा खुद का परसेप्शन है। हम अज्यूम करके लोगों को कुछ भी लिख देते हैं। तो वैसा कोई भी यूट्यूबर गलती नहीं करता है। तीसरी चीज़, हमारा देश मान के चलते कि चलो चलो 100 करोड़ लोगों का देश है, 100 करोड़ लोग यूट्यूब को देखते हैं, मान के चलते हैं उतने लोग यूट्यूब देखते हैं। 100 करोड़ में से 50 करोड़ लोग एक पार्टी को फॉलो करते हैं, 50 करोड़ लोग एक पार्टी को पसंद नहीं करते हैं। मैं किसी पार्टी का नाम अगर मेरे चैनल पे ले लूंगा, तो मेरा 50% ऑफ द व्यूवरशिप मैं खुद के हाथों से ही किल कर रहा हूँ।
क्योंकि अगर मैं किसी एक पार्टी की बात करूंगा तो 50 करोड़ लोग नाराज हो जाएंगे, वो मेरे वीडियो को कभी देखेंगे नहीं। मैं एज ए यूट्यूबर में हमेशा चाहूंगा कि पूरे 100 करोड़ लोग मेरे वीडियो को देखें। 100 करोड़ लोगों ने अगर मेरे वीडियो को देखना होगा तो मुझे उनके किसी भी सेंटिमेंट को हर्ट नहीं करना है। इसलिए हमारा हमेशा आप मोटिव देखोगे किसी भी यूट्यूबर का, ऑटोमोबाइल वाले, वो सिर्फ ऑटोमोबाइल की ही बातें करेगा। अगर मैं किसी पार्टी का नाम ले लूंगा, नो मैटर मेरा कंटेंट कितना भी अच्छा हो, जो लोग उस पार्टी को पसंद नहीं करते वो मेरा कंटेंट कभी देखेंगे नहीं। इसलिए हम कभी भी पॉलिटिक्स को हमारे कंटेंट के बीच में लाते नहीं है, ना कभी लाया था। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा, वो जो इथेनॉल वाला वीडियो था फिर से एक बार देख लीजिएगा। उसमें आपको इथेनॉल के टेक्निकल डिटेल के अलावा अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कुछ भी एजेंडा दिखे तो हमें टाइम पे बता दीजिए कि यहाँ पे आपको पॉलिटिकल एजेंडा लगा। हम आपको उसका जस्टिफिकेशन देने को रेडी हो, कि हमें पता है कि हमने जब वो वीडियो बनाया कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को दिमाग में रख के वीडियो नहीं बनाया था। E20 नया नया लॉन्च हुआ था, E20 को लेके काफी सारे सवाल थे, हमने बस उन सवालों का जवाब देने की कोशिश की है। और तभी स्कोडा ने भी ऑफिशियली अनाउंस किया था कि वो वारंटी कट नहीं करने वाला है, तो हमने वो भी कवर किया था। तो यहाँ पे कोई भी सरकार के बारे में कोई बात की ही नहीं थी। तो ये एक चीज था जो कि बीच में थोड़ी बहुत वीडियो की रीच हमारे रुक गई थी। तो ये भी आपको जानना जरूरी है। अगर आप एक यूट्यूबर हो तो ऐसी चीजें भी होती है जहाँ पे आपका कंट्रोल कुछ नहीं होता है, लोग खुद ही कुछ भी सोच के आपके चैनल को नीचे ला सकते हैं। अब मेन बात करते हैं कि हमारी अर्निंग कितनी हुई है, अब तक हमने कितने पैसे यूट्यूब से कमाए हैं, ये आपको प्रॉपर स्क्रीनशॉट के साथ दिखाया जाएगा। तो सबसे पहले अगर मैं चैनल के विंटेज की बात करूँ, ये चैनल 2 साल से ऊपर इस चैनल को हो चुके हैं। जब हमने इनिशियली चैनल स्टार्ट किया था, पहला 1 साल हम इसके ऊपर कंसिस्टेंट नहीं थे। तो पहले 1 साल में ना के बराबर ग्रोथ थी, 250-300 ही सब्सक्राइबर पूरे साल भर में थे। हम रेगुलरली वीडियो नहीं डालते थे। लेकिन पिछले 1 साल से हमने रेगुलरली वीडियो डालना स्टार्ट किया और हम हर फ्राइडे को 5:30 से 6 के बीच में एक वीडियो डालते ही है। और प्रॉपर एनालिसिस के साथ हम वीडियो डालना हमने पिछले 1 साल से कंसिस्टेंट रखा है। तब से हमारी ग्रोथ होनी चालू हो गई है। तो टेक्निकली हमारा चैनल 1 साल पुराना ही है, लेकिन आप डेट के हिसाब से देखोगे तो 2 साल पुराना है। इस पूरे 2 साल की जर्नी में अगर मैं मेरा इनकम की बात करूँ, आपके सामने एक स्क्रीनशॉट है। लगभग 75,000 की हमने यहाँ पे कमाई की है पूरे 2 साल में। अब इस 75,000 में यूट्यूब ऐड भी है, जो हम चीज़ें प्रमोट कर रहे हैं, फ्लिपकार्ट मिंत्रा से हमने सेल की है, उसका कमीशन भी है। सब कुछ मिला के हमने पूरे 2 साल के 2.25 साल में हमने 75,000 रुपये ही यूट्यूब से कमाए हैं। अगर आप इस 75,000 को 24 महीनों में अगर आप ब्रेक कर दो तो हमारी हर महीने की एवरेज कमाई होती है लगभग 3,000 से 3,200 रुपया। तो जिन लोगों ने कमेंट किया था यूट्यूब से लाखों की कमाई हो रही है, साल भर में 3-3 गाड़ियां ले ली, तो दोस्त इतनी कमाई बिल्कुल नहीं होती है। अगर आप एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहते हो तो आपको सबसे पहले कंसिस्टेंट रहना होगा और पेशेंस रखना पड़ेगा। चलो पहले हमने 1 साल कुछ नहीं किया, लेकिन साल भर में भी 75,000 रुपये कमाना, ये मतलब ना के बराबर है। इससे ज़्यादा पैसे तो हम ऐसे ही उड़ा देते हैं। तो इतना मेहनत करने के बाद, जैसे कि मैंने आपको बताया, एक एक वीडियो को 2-2 3-3 दिन भी लगते हैं। हर फ्राइडे को हम वीडियो डाल रहे हैं। इतनी मेहनत करके अब तक हमने केवल महीने का अभी मैं पिछले जब से हमारा चैनल मोनेटाइज हुआ है, अप्रैल में मोनेटाइज हुआ था, उसके बाद हमारी एवरेज जो मंथली अर्निंग है वो 10,000 से लेके 15,000 के बीच में रही है। हमने हाईएस्ट एक महीने में 21,000 रुपया कमाया था सबसे ज़्यादा। लेकिन 21,000 के नीचे नीचे हमारी अर्निंग रही है। और अप्रैल से हमें पैसे आना स्टार्ट हो चुका था। मतलब हमें पूरा 1.5 साल वेट करना पड़ा यूट्यूब से पैसा कमाने के लिए। फिर भी हम कंटेंट डालते गए, मेहनत करते गए, तब जाके हमें पैसा आना स्टार्ट हो चुका है। अब अगर मैं एस्टिमेट आपको बता दूं कि ये आने वाले समय में कितना बढ़ सकता है। आज की डेट में हमारे पास 18,000 सब्सक्राइबर है। 18,000 सब्सक्राइबर के बेसिस पे मंथली आप पकड़ के चलो कि 15,000 के करीब हमारी इनकम आ रही है। तो ये जैसे अगला माइलस्टोन हमने प्रॉपर कैलकुलेट किया, जब ये 50,000 हो जाएगा, क्योंकि हमारा कमीशन मॉडल भी, चीज़ें भी सेल होना स्टार्ट हो चुकी है और ब्रांड कनेक्ट्स भी हमारे पास आना चालू हो चुका है। ये सब कंसिडर करके जब हमारे 50,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे अगले 6 महीने में, तब ये अर्निंग लगभग 35 से लेके 40,000 के रेंज में चली जाएगी। और जब हमारे 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाएंगे अगले 1.5 साल के अंदर, तब जाके हम लगभग 1 लाख से लेके 1.25 लाख के रेंज में मंथली पहुंच जाएंगे।
तो अगर आप एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहते हो तो आपको सबसे पहले ध्यान में रखना होगा कि जब तक आपके 1000 सब्सक्राइबर और आपका वॉच टाइम कंप्लीट नहीं होता है, पैसा बिल्कुल नहीं मिलने वाला है। और जब पैसा मिलना स्टार्ट भी होगा, एकदम से आप लाखों में नहीं कमाओगे, क्योंकि हमने 2.25 साल में भी इतना मेहनत करके हमारी अर्निंग 20,000 के नीचे नीचे ही मंथली है। और हमें 1.5 साल वेट करना पड़ेगा, तब जाके हम लगभग 1 लाख के रेंज में पहुंच जाएंगे, वो भी हमने इसी तरह कंटिन्यूसली मेहनत की। तो अब आपको मैं बताना चाहूँगा जो हम इनिशिएटिव हमने लिया है, हमने इनिशियली ये सोच के लिया था कि हमारा एस्टिमेटेड इनकम बहुत ज़्यादा होगा, जो गलती हर यूट्यूबर करता है। लेकिन आज की डेट में हम इनिशिएटिव पे महीने का लगभग 70 से 80 हज़ार रुपये स्पेंड कर रहे हैं, जिसकी पूरी फाइनेंसिंग होती है हमारे सर्विस सेंटर की तरफ से। तो जो यूट्यूब से पैसा मिलता है वो कुछ भी नहीं है, उसके ऊपर हम खुद के जेब से पैसे डाल के इनिशिएटिव रन कर रहे हैं। तो जो लोग हमें सवाल पूछते हैं कि इतने एड्स क्यों करते हो, तुम तो सिर्फ पैसा ही कमाते हो, पैसा ही खा रहे हो, तो दोस्त, हाँ, हम पैसे कमाने के लिए आए हैं, लेकिन अभी हमारी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल चल रही है, क्योंकि जो इनकम हमने एक्सपेक्ट किया था वो इनकम मिल नहीं रहा। कुछ लोग जानबूझ के चैनल को मास रिपोर्टिंग कर रहे हैं, पता नहीं क्यों कर रहे हैं, तो ये सब चैलेंजेस आते हैं, लेकिन हम कंटेंट डालते रहेंगे। और लकीली हमारे पास बैकअप के लिए 2-2 अलग-अलग ऑप्शंस भी है। मैं एक अच्छी जगह सीनियर लेवल पे जॉब भी करता हूँ और मेरा सर्विस सेंटर भी भगवान की दया से बहुत अच्छा चल रहा है। इसलिए आज की डेट में हमारे पास एक फाइनेंशियल फ्रीडम है। भले हमको यूट्यूब से लॉस भी होता है, हम कहीं ना कहीं से कवर कर लेंगे। लेकिन अगर आप एक फुल टाइम करियर करना चाहते हो, तो जब तक आपके पास कोई फाइनेंशियल बैकअप है, आप इसमें फुल टाइम ना उतरिए, यही हमारा रिकमेंडेशन रहेगा। क्योंकि आपको 3-4 साल इसमें कंटिन्यूसली देने पड़ेंगे, उसके बाद ही आप इससे अपना घर चला सकते हो, और उसमें भी काफ़ी सारे चैलेंजेस आपके लाइफ में आ सकते हैं। तो अगर आप इसको एक फुल टाइम इनकम की तरह देखना चाहते हो, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आपका जॉब फिलहाल अगर चल रहा है, आप जॉब करते करते एज अ साइड बिजनेस इसको आप कर सकते हो जब भी आपको टाइम मिले। लेकिन फुल टाइम उतरने के लिए आपके पास एक फाइनेंशियल बैकअप होना बहुत ही ज़रूरी है। तो मेरे काफ़ी सारे दोस्त मुझे मेल भेज के कह रहे कि सर हम यूट्यूब में आ चुके हैं, हमने जॉब छोड़ दिया है, बहुत दिक्कत आ रही है, घर की काफ़ी जिम्मेदारी है। तो हम एक लेवल तक सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन हम भी कहाँ ही सपोर्ट करें, क्योंकि हम खुद इस लेवल पे आके स्ट्रगल कर रहे हैं, और लकीली सर्विस सेंटर से जो इनकम आ रहा है वहाँ पे बेयर कर रहे हैं। लेकिन आप ये गलती मत करना, अगर आप जॉब कर रहे हो, जॉब बिल्कुल मत छोड़ना। और जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि जॉब से 2 गुना ज़्यादा इनकम आपको यूट्यूब से आ रहा है, तभी जाके आप ये रिस्क ले सकते हो। तो ये वीडियो बनाने के पीछे का मकसद यही था कि काफ़ी सारे लोग ये गलतियाँ करते हैं, और काफ़ी सारे लोगों को ये लगता है कि यूट्यूब में बहुत ज़्यादा पैसे मिलते हैं। तो उनको एक क्लैरिटी देना बहुत ही इंपॉर्टेंट था, और एक मैसेज भी देना मेरे व्यूअर्स को बहुत इंपॉर्टेंट था कि हमारा काम सिर्फ टेक्निकल डिटेल कवर करना है। किसी भी ब्रांड को लेके कोई बायसनेस, किसी ब्रांड को प्रमोट करना, किसी ब्रांड को उल्टा सीधा बोलना, ये सब वीडियो के थ्रू नहीं होता है। तो अगर आप हमारे वीडियोस को देखते हो, तो प्लीज़ आपको कहीं पे भी ऐसा लगे कि हमने किसी ब्रांड को बिना किसी डेटा के उल्टा सीधा बोला है या फिर प्रमोट किया है, कोई बायसनेस दिखाई है, सरकार को प्रमोट किया, तो प्लीज़ हमें टाइम के साथ दे दीजिएगा, ताकि हमें भी पता चले कि हमने यहाँ पे कौन सा बायसनेस दिखाया है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और आप कौन से टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हो वो भी हमें कमेंट करके बताइए। आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। इस वीडियो में कोई भी प्रमोशन नहीं होगा, कोई एड्स नहीं होंगे, कोई हम सब्सक्राइब करने की रिक्वेस्ट नहीं करेंगे। ये सिर्फ एक रेफरेंस के लिए था, ताकि काफ़ी लोगों को हेल्प मिल जाए। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक कि अगर आप 4 व्हीलर चलाते हो तो गाड़ी को ओवर स्पीड बिल्कुल मत करना, सीट बेल्ट पहने बिना गाड़ी बिल्कुल मत चलाना, और अगर आप 2 व्हीलर चलाते हो तो हेलमेट पहने बिना 2 व्हीलर बिल्कुल मत चलाना। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में।